नमस्कार। हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रस का भाग 2। कल मैंने आपको रस बताया, रस के बारे में बताया और 4 रस के भेद भी बता दिए। आज हम आपको रस का और सारे भेद बताएंगे और इसी के बाद में ये आज रस का आखिरी चैप्टर होगा। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और सभी लोग घर में ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो लॉकडाउन को बनाए सफल, कोरोना को करें विफल। तो जैसा कि कल मैंने एक प्रश्न किया था आपसे कि आपको अंत में 2 प्रश्न दिए थे और उनमें बताना था कि कौन सा अलंकार है। तो पहला अगर बात करते हैं कि मुझे भी बुला लो जहां में जहां हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो। इसमें सभी लोगों ने उत्तर सही दिया है, यमक अलंकार है। लेकिन बेटा दूसरा वाला था कि पापी मनुज भी मुख से राम नाम निकालते रहे। इस प्रश्न में कौन सा अलंकार है, इसका उत्तर कोई भी सटीक नहीं दे पाया। किसी ने बोला असंगति अलंकार। असंगति अलंकार कैसे हो सकता है, क्योंकि जहां पर कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो, वहां पे मैंने असंगति अलंकार बताया था। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का मतलब मैंने बताया था उल्टा, तो यहाँ पे उल्टा भी नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि पापी मनुज भी आज मुख से, यानी जो पापी मनुष्य हैं वो आज मुख से क्या निकाल रहे हैं, राम नाम शब्द निकाल रहे हैं। मतलब पापी कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी आज ले रहे हैं। और जहां पर विरोध ना होते हुए भी विरोध होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। तो चलिए आज हमने आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए। अब बढ़ते हैं रस की ओर। और कल जो आपने रस पढ़ा है, लास्ट में अंत में वीडियो के आपको 2 प्रश्न फिर मिलेंगे, आपको फिर उनका उत्तर देना है। मैं आपसे बता रहा हूं कि आप वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लॉकडाउन के बाद भी लगातार यूट्यूब पे पढ़ना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब अथवा से और शेयर दोनों ही करना पड़ेगा, अन्यथा बेटा लॉकडाउन खत्म, वीडियो खत्म। तो चलिए आज चलते हैं बचे हुए रस की ओर। देखिए अगला रस आता है आपका शांत रस। तो शांत रस क्या होता है, 5वां रस है आपका शांत रस। शांत रस का बेटा स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है उदासीन। अब उदासीन क्या होता है, चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए उदासीन ये होता है, मान लीजिए कोई कह दे आपके घर में कि चोरी हो गई, तो आप कहो हो जाने दो, कोई मतलब नहीं। कोई कह दे आपसे कि यार तुम्हारे घर में रुपया रुपया आ गया है, कोई छोड़ गया है, छोड़ जाने दो, कोई बात नहीं। यानी मतलब चाहे तुम्हारे यहाँ अच्छाई हो चाहे बुराई हो, तुमसे कोई भी मतलब ना रहे, वही होती है उदासीनता। अर्थात एक लोकोक्ति भी कही गई कि को नृप होए हमें कहानी, कोई भी राजा बन जाए हमको कोई भी मतलब नहीं है। तो जहाँ पर विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ में निर्वेद नामक स्थायी भाव होता है, वहाँ पर कौन सा रस होता है, शांत रस होता है। अर्थात संसार और जीवन, यानी ये संसार भी नश्वर है और जीवन भी नश्वर है। तो संसार और जीवन की नश्वरता के कारण हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, वही शांत रस होता है। नश्वर का मतलब हमने आपको बहुत पहले ही बताया था, नष्ट होना। नश्वरता का मतलब क्या होता है, नष्ट होना। तो संसार भी नष्ट होगा और ये हमारा जीवन भी नष्ट होगा। इसी कारण से क्या उत्पन्न हो जाए, वैराग्य उत्पन्न हो जाए। और एक चीज मेरी याद रखिएगा, कबीर दास का कोई भी आप उदाहरण लिख दीजिए, ज़्यादातर वो आपके शांत रस के ही उदाहरण है। तो मैंने एक लिखा है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। अब देखिए इसके बाद में 6वां आपका रस आता है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है अमर्ष। अमर्ष का मतलब क्या होता है, क्रोध। तो वही बोलेंगे जहाँ पर विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ क्रोध नामक स्थायी भाव होता है या अमर्ष नामक स्थायी भाव होता है, वहाँ पर रौद्र रस होता है। अब रौद्र रस को हम और सामान्य ढंग से कैसे पहचानेंगे, तो विरोधियों के द्वारा किए गए अपमान,
अथवा गुरुओं की निंदा सुनने के पश्चात हृदय में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे कौन सा रस कहते हैं बेटा? रौद्र रस कहते हैं। अच्छा, रौद्र रस और वीर रस में समानता क्या है, क्या नहीं है, क्या इनमें अंतर है, कहाँ रौद्र होगा कहाँ पर वीर होगा, इस बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिए, वीर रस में हमेशा हम लोग लंबी चौड़ी हाँकते हैं, समझिएगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई हमारे पास आए हमने ये किया था, यानी सब अपनी बीती बातें याद करेंगे, ठीक है ना, और लंबी चौड़ी मारेंगे। परंतु रौद्र रस में होता ये है कि मान लीजिए आप किसी बात पे गुस्सा हो गए, किसी ने आपसे कोई बात कही और आप गुस्सा हो गए। अब गुस्सा होने के बाद में आप जो बुरा भला कहेंगे उस समय वही होगा रौद्र रस। शायद मेरी बात आपको बहुत कायदे से समझ में आ गई हो। अब देखिए, उदाहरण की बात अगर करते हैं तो उदाहरण क्या है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब देखिए, इसमें एक अलंकार भी है, पता है ना कौन सा अलंकार है? इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे क्रोध के मारे क्या हो जाता है? तन कांपने लगता है, अर्थात शरीर कांपने लगता है। जब बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो लोगों का शरीर क्या होता है? कांपने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे सोता हुआ कोई समुद्र था और उस समुद्र में तेजी से लहरें आने लगी हैं। ये है आपका रौद्र रस। अब देखिए, अगली बात अगर करते हैं भयानक रस की, तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है बेटा भय। तो जहां पर विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ में भय नामक स्थायी भाव होता है, वहां पे कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। अब देखिए, इसको और साधारण समझते हैं कि किसी भयानक वस्तु या व्यक्ति को देखने, कोई भयानक व्यक्ति हो और अथवा वस्तु हो, उसको देखने और सुनने में तथा उसकी बातें करने में हृदय में जो व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है ना, अर्थात जो डर उत्पन्न हो जाता है ना, उसे ही भयानक रस कहते हैं। समझ में आया मेरी बात? किसी भयानक वस्तु या व्यक्ति को देखने, सुनने अथवा वर्णन करने में हृदय में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे कौन सा रस कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। कभी कभी कुछ बातें ऐसी नहीं होती है, लोग कहने लगते हैं यार हमको तो अभी भी डर लग रहा है, बातें करने में भी डर लग रहा है। कुछ लोग भूत वगैरह से बहुत डरते हैं और कह देते हैं उनकी बात ना करो, हमें डर लगता है। तो यही होता है भयानक रस, ठीक है ना। अभी हम आपको अंतर बताएंगे भयानक रस और विभत्स रस में क्या अंतर होता है। तो देखिए, अब उदाहरण, आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। ये परिवर्तन से लिया गया है, आपको पता होना चाहिए, इंटर कोर्स में है भी शायद कि परिवर्तन पाठ से लिया गया है, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। तो ये देखिए, कहता है जो बचपन में जो शरीर कोमल होता है ना, वही जरा माने बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था, वही शरीर वृद्धावस्था में पीले पत्तों के समान हो जाता है। 4 दिन सुखद चांदनी रात, क्योंकि सुख की रातें कितनी होती हैं? 4 दिन की होती हैं, चांदनी भरी होती है, फिर तो केवल अंधकार ही आता है। अंधकार का मतलब होता है दुख, और वो भी दुख कब तक के लिए आता है किसी को भी पता नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? भयानक अलंकार होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आगे आने वाले समय को देख करके एक डर उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए, अगला रस आता है आपका कौन सा? विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है? विभत्स रस का सबसे पहले तो स्थायी भाव जानते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि इसका स्थायी भाव क्या होता है, और जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? घृणा। अब देखिए, हम आपको बताएंगे कि भयानक रस और विभत्स रस में अंतर क्या होता है, लेकिन पहले हम परिभाषा जान लेते हैं विभत्स रस की। तो किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने से हृदय में जो घृणा अथवा ग्लानि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? विभत्स रस कहते हैं। अब देखिए, उसमें डर था लेकिन इसमें घृणा उत्पन्न होती है। अच्छा, डर में तो कभी घृणा होती नहीं है। डर अगर किसी को लगेगा तो क्या घृणा होगी क्या बेटा? नहीं होगी ना। लेकिन इसमें क्या होता है? घृणा अथवा ग्लानि उत्पन्न होती है। मान लीजिए, ग्लानि का मतलब क्या होता है? दुख। अब हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाते हैं। मान लीजिए आप ने कोई एक्सीडेंट होते होते
बचा दिया। कहने का मतलब है क्या है कि एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन आप बच गए, तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक्सीडेंट भयानक हो गया, अब बचे नहीं, हो गया, और लोग आपको तसला और बोरी में भर के लिए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है ना कि इतनी तेज एक्सीडेंट हुआ कि शरीर के आपके एक एक अंग इधर उधर हो गए, तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? विभत्स रस हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? यहाँ पे आपको घृणा भी अर्थात घिन भी आएगी और बाद में दुख भी होगा कि बताओ कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ ना। मेरी बात शायद समझ में आ गई हो आप लोगों को। तो किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने से हृदय में जो घृणा अथवा ग्लानि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? विभत्स रस कहते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो क्या होगा? आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते, सौजीव खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते। कहने का तात्पर्य है कि आंखें, कोई इंसान पड़ा हुआ है, उसकी आंखें निकालते हैं और क्षण भर में उड़ जाते हैं और तुरंत फिर आ जाते हैं खाने के लिए। और सौ माने शरीर, मरे हुए शरीर को कौवे अपनी जीभ से खींच खींच करके खा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको घृणा केवल सुनने में आ रही है, अगर आप देखोगे तो कितनी ज़्यादा घृणा आ जाएगी, है ना। इसलिए ये विभत्स रस है। शायद समझ में आ गया होगा आपको भयानक रस और विभत्स रस क्या होता है। अब देखिए अगला अलंकार क्या होता है? अलंकार बोल दिया, रस पढ़ा रहे हैं। अगला रस कौन सा होता है? अद्भुत रस होता है। अब अद्भुत रस क्या होता है? स्थायी भाव आश्चर्य अर्थात अचरज, जहाँ पर विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ आश्चर्य नामक स्थायी भाव होता है, वहाँ पे अद्भुत रस होता है। तो अब देखिए परिभाषा और साधारण में समझते हैं कि विचित्र अथवा अलौकिक। अलौकिक क्या होता है? एक सांसारिक, एक असंसारिक। मतलब ये जो परमात्मा वगैरह जन्म जिन्होंने लिया ये कैसे हैं? अलौकिक हैं, अर्थात जिनको इस संसार से मतलब नहीं होता वो क्या होते हैं? अलौकिक होते हैं। बड़े बड़े साधु महात्मा भी हमारे अलौकिक के श्रेणी में ही आते हैं। तो विचित्र अथवा अलौकिक वस्तु अथवा दृश्य को देखकर हृदय में जो विस्मय उत्पन्न हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। यानी कोई ऐसी चीज हम देख लें जिनको देखकर आंखों में भरोसा ना हो लेकिन फिर भी वो सत्य हो, यही होता है कौन सा रस? अद्भुत रस होता है। जैसे जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं कि यार हमें भरोसा नहीं हो रहा कि ये कार्य कैसे हो गया, लेकिन फिर भी हो जाता है, तो यही होता है बेटा अद्भुत रस। अब देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मातारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो ये कौन सा है आपका रस? अद्भुत रस है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं आपका। हाँ, ये भी रस हो जाएगा बिनु पग चले सुने बिनु पुकाना, ये भी आपका अद्भुत रस के अंतर्गत ही आ जाएगा क्योंकि आश्चर्य की बात हो रही है। अब देखिए 10वां रस आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। वत्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल। वत्सल का मतलब रति, भाई प्रेम, प्रेम होगा ना। वत्सल का मतलब होता है जो बच्चों से प्रेम किया जाता है, यही वात्सल्य रस होता है। और इसमें भी प्रेम ही होगा, स्नेह होगा। तो जहाँ पर विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ वत्सल नामक स्थायी भाव होता है, वहाँ पे कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है। तो और सिंपल अगर समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे कि जहाँ पर पुत्र के समान किसी से प्रेम किया जाता है वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। ये आवश्यक नहीं है कि केवल अपने ही पुत्र से प्रेम करो, किसी का भी पुत्र हो, लेकिन कैसा प्रेम होना चाहिए? पुत्र के समान प्रेम होना चाहिए, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, लेकिन वैसा ही प्रेम होना चाहिए जैसे लोग अपने पुत्र से करते हैं, वहाँ पे वात्सल्य रस हो जाएगा। जैसे श्री कृष्ण जी का है ये उदाहरण, सूरदास जी ने लिखा है कि किलकत कान घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। अर्थात किलकारियां मारते हुए श्री कृष्ण जी कैसे आ रहे हैं? घुटनों के बल आ रहे हैं और नंद बाबा के सोने के बने हुए आंगन में, अर्थात हम जिसमें मड़िया लगी हुई है उसमें अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है ना। अब देखिए अगली आती है भक्ति रस।
अब भक्ति रस का स्थायी भाव होता है देव विषयक रति। और बेटा हम आपको बता दें, सबसे ज़्यादा विवाद अगर कोई सी रस में है तो इसी रस में है, ठीक है ना। कुछ लोग किसी की भक्ति के लिए भक्ति रस कहते हैं, कुछ लोग किसी की भक्ति के लिए भक्ति रस कहते हैं, लेकिन फिर भी भक्ति रस देव विषयक अर्थात भगवान विषयक जो प्रेम होता है उसी में भक्ति रस होता है। तो जहाँ पर विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ देव विषयक नामक रति होती है, वहाँ यानी देव विषयक रति नामक स्थायी भाव होता है, वहाँ पर भक्ति रस होता है। अर्थात साधारण भाषा में समझें तो जहाँ पर परमात्मा के लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जहाँ पर परमात्मा के लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर भक्ति रस उत्पत्ति हो जाती है। अब देखिए उदाहरण अगर देखते हैं तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ठीक है ना। यानी वाल्मीकि जो थे वो उल्टा नाम राम का लेते रहे, अर्थात मरा मरा कहते रहे, और कैसे बन गए, ब्रह्म के समान हो गए। तो सारे रस समाप्त हो गए हैं। अब हम रोज की तरह आज भी आपसे कल के 2 प्रश्न करेंगे, अर्थात जो कल हमने रस पढ़ाए थे उससे हम 2 रस आपसे पूछेंगे। तो आपके प्रश्न रहे कुछ इस प्रकार से। देखिए पहला आपको रस बताना है कौन सा है, तो फिर वही साधारण कि सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल। और दूसरा है आपका दूसरा रस आपको बताना है कौन सा है, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार। तो आशा करता हूँ कि आप दोनों रस बता सकेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में दोनों रस के बारे में ज़रूर लिखें। बस आज के लिए इतना ही। कल हम फिर लेके आएंगे आपके लिए कोई नया टॉपिक, और जहाँ तक आप लोग बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं तो मैं वही टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा, अन्यथा अपने हिसाब से मैं टॉपिक लेके आऊँगा। अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखिए। अगर आप लोग के सुझाव आएंगे तो हम वो टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। बस अंत में वही कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।